एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न करो क्लासेस। दिस इज अनुष्का योर मेंटोर एंड आज हम क्या करेंगे, यहाँ हम डेली 11 बजे आके बायोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके सीयूईटी एग्जाम में। तो सभी बच्चों को बुला लो, अपने फ्रेंड्स को बुला लो, शेयर कर देना। हेलो एवरीवन, शेयर ज़रूर कर देना। सेशन को लाइक करेंगे सभी और स्टार्ट करते हैं सेशन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी को बुला लेना और सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और जो कल बात करी थी कि यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने चाहिए, तो बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे हैं, कंटेंट बन रहा है, जल्दी ही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी लेकर आएंगे आपके लिए। तो जब तक आपको पता है कि एक क्लास डायग्राम बेस्ड होगी तो आपको क्या करना है भाई, एनसीईआरटी उठा के उसके डायग्राम्स याद करने शुरू कर दो, देखनी शुरू कर दो कि कौन सी टर्म कहाँ पर है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग रूबी, गुड मॉर्निंग रिया, हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन को लाइक कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहला सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मतलब है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड है ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आ जाओ भाई आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, आंसर करना है आप सभी ने, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। सी है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू वजाइना। एंड ऑप्शन डी है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्थी डोनर डायरेक्टली इनटू ओवरी। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। वेरी गुड अमनदीप रस्तोगी। वंश पीडीएफ आपको क्लास के लास्ट में बता देंगे भाई कहाँ मिलेगी। बहुत सही आंसर कर रहे हो, मैक्सिमम बच्चों के बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। वेरी गुड संध्या, वंश, प्रत्यक्षा, संध्या, रूबी, जीत शर्मा, वेरी गुड भाई, काफी बच्चों के बिल्कुल करेक्ट है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें तो क्या होता है, यहाँ आर्टिफिशियली स्पर्म को इंट्रोड्यूस कराया जाता है फीमेल के वजाइना के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ध्यान से देखिएगा, होप आपको क्लियर दिख रहा हो। हट जाऊंगी मैं बीच में से, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपको यहाँ स्टेटमेंट पढ़नी है और इन्हें फिलअप करना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, बियर्स गो इनटू डैश ड्यूरिंग विंटर टू डैश कोल्ड वेदर। यहाँ से आपने देखना है कौन सा इसमें बिल्कुल सेलेक्ट होगा, सुटेबल कौन सा होगा। सेकंड दे रखा है, अ कॉनिकल एज पिरामिड विद अ ब्रॉड रिप्रेजेंट डैश ह्यूमन पॉपुलेशन। थर्ड है, अ वेस्ट पॉलिनेटिंग अ फिग फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। फोर्थ दे रखा है यहाँ इन्होंने, एन एरिया विद हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस इज नोन एज। यहाँ देख लीजिए कहाँ पे कौन सा फिलअप होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, काफी बच्चों के क्लियर होगा आपको क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बताइए भाई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही आंसर कर रहे हो। मैं साइड हो रखी हूँ ताकि आपको ऑप्शंस क्लियर नजर आए, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो। वेरी गुड स्नेहा, संध्या, रिया, स्मिता, वेरी गुड। सेशन को लाइक कर दे भाई सभी, सेशन को लाइक कर दे, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बात करें, यहाँ फर्स्ट में क्या आएगा, बियर्स गो इनटू हिब्रेनेशन ड्यूरिंग विंटर टू एस्केप कोल्ड वेदर। इसके बाद थर्ड में दे रखा है, थर्ड कहाँ है, अ कॉलोनिकल एज पिरामिड विद अ ब्रॉड रिप्रेजेंट एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। एंड लास्ट दे रखा है 5, तो यहाँ है एन एरिया रिच विद हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस इज नोन एज हॉटस्पॉट। बिल्कुल करेक्ट आंसर किया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आंसर करिएगा। क्वेश्चन क्या है, अ सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम acquired immunodeficiency syndrome. Which diagnostic technique will you recommended for its detection? यानी कि आपको बताना है, एक पर्सन है जिसे acquired immunodeficiency syndrome है, तो बताओ उसे कौन सी टेक्निक होनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी ये डिजीज पता लगा सके। MRI कराना चाहिए उसे, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, वाइडल टेस्ट कराना चाहिए, या फिर एलिसा टेस्ट कराना चाहिए, बताइए। गुड स्नेहा, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे करेक्ट कर रहे हैं। सेशन को लाइक कर दें सभी और शेयर कर देना भाई अपने फ्रेंड्स के साथ।
बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही। अच्छा, एलिसा की बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर किया आपने। यहाँ पर अमनदीप रस्तोगी, वेरी गुड, फुल फॉर्म बताई। मुझे आप बता दो, एलिसा की बात करें तो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? कल हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था एक, आपको बताना है इसका प्रिंसिपल क्या है, किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल क्या है, किस पे बेस्ड काम करता है एलिसा। बिल्कुल करेक्ट, मैक्सिमम बच्चे आप आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपको प्रिंसिपल बताना है, देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं और कितनों को याद है। आंसर बताइए, बताओ बताओ करेक्ट आंसर। ऋषभ बिल्कुल सही चल रही है क्लास, यहाँ तो आंसर करिएगा करेक्ट आंसर। मैं आपसे टेक्निक पूछ रही हूँ, एलिसा जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? गुड, एक बच्चे ने आंसर किया, बिल्कुल करेक्ट, एलॉन मस्क, बिल्कुल करेक्ट, यहां सही बोल रहे हो, ये बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी टेक्निक पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन है, डायग्राम देख लेना और फिर देखना ये पूछ क्या रहा है। लैक ऑपरेंट का डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन है आपके सामने, द mRNA स्ट्रैंड व्हिच इज ट्रांसक्राइब इन लैक ऑपरेन सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि ये पूछ रहे हैं ये जो लैक ऑपरेन का स्ट्रैंड है जिसे ट्रांसक्राइब कराया जाता है mRNA स्ट्रैंड के अंदर, इसका दूसरा नाम क्या है? मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलोगे, डायसिस्ट्रॉनिक होगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा, या नन ऑफ दीज होगा? करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही, एंटीजन एंटीबॉडी टेक्निक पे बेस्ड होता है एलिसा टेस्ट। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 का, क्या बोलेंगे इस स्ट्रैंड को, इस स्ट्रैंड का और कौन सा नाम हो सकता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलोगे, डायसिस्ट्रॉनिक या फिर पॉलीसिस्ट्रॉनिक? करेक्ट आंसर करिएगा। गुड, अमनदीप, जीत शर्मा, स्नेहा, प्रिंस, कन्हैया, वेरी गुड, मानसी, गुलफाम, अंकित, अनिल, प्रिंस, वेरी गुड, लक्ष्य, संध्या, बिल्कुल करेक्ट, गुड, करण, अस्मिता, रिया, रूबी, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो, वेरी गुड, ऋषभ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या बोलते हैं भाई हम इसे बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बताओ भाई, इस फिगर को देख के बताओ किसकी दे रखी है इन्होंने डायग्राम। क्वेश्चन है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट अ नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इट इज कॉपर टी है, कॉन्डम है, लिपिस लूप है, या ओरल कंट्रासेप्टिव है? बताइए भाई। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 5। सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर देना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और आज इन क्वेश्चंस के बाद कल जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे डायग्राम बेस्ड हैं। आप लोग बोल रहे थे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे कल आपके लिए, तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ के आइएगा। वेरी गुड श्रुति, अस्मिता, अवस्थी, प्रिंस, जीत, गुलफाम, वेरी गुड, मौनी, कन्हैया, एलॉन मस्क, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो। मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही जा रहे हो। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्ट्रक्चर है लिपेज लूप का। ये क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज, कौन सा था सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस? तो हिंद 1 है, हिंद 3 है, हिंद 2 है, या फिर हिंद 4? करेक्ट आंसर, बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है? करेक्ट आंसर करिएगा। वेरी गुड स्वास्तिका, अंकित, गुड, अमनदीप, वेरी गुड, स्नेहा, एलॉन मस्क, विहान शर्मा, गुड। मैक्सिमम बच्चों को बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। वेरी गुड विकास, सौम्या, लक्ष्या, आस्था, संध्या, ऋषभ, अनन्या सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो। कौन सा था भाई ये था हमारा हिंद 2। क्वेश्चन नंबर 7, बताओ भाई डायग्राम है आपके सामने, कौन सा बता रहा है? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है ये। आप बताओ यहाँ ए किसे रिप्रेजेंट करेगा, बी किसे रिप्रेजेंट करेगा और सी किसे रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान से देख लेना। ए को क्या बोला इन्होंने, यहाँ हैवी चेन बोल रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में लाइट चेन है, थर्ड ऑप्शन में हैवी चेन है, एंड ऑप्शन डी में दे रखा है एंटीजन बाइंडिंग साइट। बी की बात करें तो एक फर्स्ट ऑप्शन में लाइट चेन बोल रहे हैं, सेकंड वाले में हैवी चेन है, यहाँ एंटीजन बाइंडिंग साइट है थर्ड वाले में, और ऑप्शन डी में दे रखा है लाइट चेन।
सी की बात करें, सी बोल रहे हैं एंटीजन बाइंडिंग साइड है, यहां पर भी एंटीजन बाइंडिंग साइड। ऑप्शन नंबर सी में लाइट चेन और डी में दे रखा है हेवी चेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट। गुड रमेश, स्नेहा, ऋषभ, गुलफाम, रिया, जीत, अमनदीप, मोनी, गुड अस्मिता, बिल्कुल करेक्ट। जीत शर्मा, मैक्सिमम बच्चों के बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो ए की बात करें, ए रिप्रेजेंट करता है यहां पर, ए रिप्रेजेंट करता है एंटीजन बाइंडिंग साइट को। यहां बी किसे रिप्रेजेंट करता है, बी रिप्रेजेंट करता है यहां लाइट चेन को। और यहीं अगर हम बात करें सी की, तो सी किसे रिप्रेजेंट करता है यहां हेवी चेन को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही आंसर किया आप सभी ने, बहुत अच्छा। मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लग रहा है कि पढ़ाई शुरू कर दी है एग्जाम के लिए और मेहनत कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखते हैं आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, सीयूईटी में आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा जाता है। तो सेशन को लाइक कर दो भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन क्या है, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया। ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहे हैं, दोनों के दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, कैरियर है थैलेसीमिया के लिए, विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड। यानी कि ऐसा कौन सा होगा, कितने परसेंट यहाँ चांसेस हैं कि जो बच्चा होगा उससे थैलेसीमिया होगा। पेरेंट कैसे हैं, दोनों के दोनों कैरियर, कैरियर के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बना के देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर अगर दोनों वाले कैसे आ गए, कैपिटल ए आ गए तो नॉर्मल इंडिविजुअल हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया तो कैरियर हो गया। सेकेंड केस में भी कैपिटल ए कैरियर, और स्मॉल ए अगर आया तो क्या होगा, उससे डिजीज होगी। तो कितने परसेंट यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ 50% कैरियर है, 25% नॉर्मल है और 25% चांस है कि जो भी चिल्ड्रन होगा वो अफेक्टेड हो सकता है, उसे ये बीमारी हो सकती है। बिल्कुल करेक्ट, प्रिंस का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, गुलफाम का आंसर करेक्ट है, गुड रिया, मोनी। नेक्स्ट चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नीट का रिपीट है, पीवाईक्यू है ये। बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। इनमें से ऐसा कौन सा है जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो बॉडी जो है पेशेंट की कई बार उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। तो बताइए ऐसा किस वजह से होता है। यहाँ बात करें अगर किस वजह से होता है ऐसा, द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है, या नन ऑफ दीज की वजह से होता है। करेक्ट आंसर करिएगा, बिल्कुल करेक्ट। गुड रूबी, प्रत्यक्षा, मानसी, देवांशी, करण, श्रुति, रिया, प्रिंस, स्वास्तिका, वेरी गुड। अस्मिता, अवस्थी, अभ्यास, गुड भाई। मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ऐसा इस वजह से होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम की वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है वो कई बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर करना है, रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड या फिर दूसरा नाम पोल थर्ड बोल लो, फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ। अगर यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज थर्ड या पोल थर्ड का रिमूवल हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसकी सिंथेसिस पे फर्क पड़ेगा। इनमें ऑप्शन है आपके पास, ए दे रखा है इन्होंने टीआरएनए, बी है यहाँ एचएनआरएनए, सी है एमआरएनए, डी है यहाँ आरआरएनए। करेक्ट आंसर करिएगा, बिल्कुल करेक्ट। ध्यान से देख लो, आरएनए पोल थर्ड, आरएनए पोल थर्ड। गुड रिया, गुड अंकित, वेरी गुड गुलफाम, संध्या, संध्या क्वेश्चन पढ़ो भाई, गुड रिया, गुड एलॉन मस्क, वेरी गुड। कुछ बच्चे करेक्ट कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूज हैं, ध्यान से देख लो। पोल थर्ड की बात कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यहाँ पे बात करें किसका सिंथेसिस पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। तो यहाँ पे बात करें तो टीआरएनए के सिंथेसिस पे फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से आंसर करना,
ड्यूरिंग द डैश ट्रीटमेंट, आपको बताना है कौन से ट्रीटमेंट के टाइम पे सीवेज मासेस ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट कराया जाता है उसमें मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएट विथ फंगल हाइफे फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फ्लॉक्स। तो ये पूछ रहे हैं कौन सी स्टेज पे सीवेज ट्रीटमेंट के फ्लॉक्स जो है बनते हैं, प्राइमरी पे है, सेकेंडरी है, टर्जरी है या फिर नन ऑफ दीज है। करेक्ट आंसर करिएगा। ध्यान रखिएगा टर्जरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपने टर्जरी ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा हुआ है। करेक्ट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का। गुड अवस्थी, कन्हैया, अमनदीप, गुड मॉर्निंग, प्रत्यक्षा, स्नेहा, स्वास्तिका, लक्ष्य, गुलफाम। मैक्सिमम बच्चे करेक्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चों के गलत भी हैं, ध्यान से। वेरी गुड करण, अनन्या, काफी बच्चों के सही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। यहाँ पे फ्लॉक्स की बात करें तो ये बनता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करिएगा। यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन क्या है, टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू अ नेमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस। यहाँ पे बात करें तो यहाँ आरएनए इंटरफेरेंस कराया जाता था ताकि नेमेटोड से प्लांट जो है वो रेजिस्टेंट हो सके। तो आपको बताना है ये जो इंट्रोड्यूस कराते थे ये किस तरह से काम करता है। ऑप्शन दे रखा है बोथ सेंस और एंटी सेंस आरएनए बना के काम करेगा, बी दे रखा है पर्टिकुलर हार्मोन, सी है एंट्रीफ्रीडेंट एंड डी है अ टॉक्सिक प्रोटीन। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। वेरी गुड प्रिंस, लता, गुड स्वास्तिक, स्वास्तिक क्वेश्चन पढ़ लो भाई। गुड जीत, प्रिंस, एलॉन मस्क, अयान, क्वेश्चन आपका आंसर गलत है अयान भाई, क्वेश्चन पढ़ लो। टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू अ नेमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस। क्या बनाता है ये डीएनए, बिल्कुल करेक्ट श्रुति। गुड करण, बिल्कुल आरएनए इंटरफेरेंस आता है यहाँ पे, टॉपिक पढ़ते हैं आप लोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो। तो ये क्या बनाता है, यहाँ ये सेंस और एंटी सेंस दोनों स्ट्रेंड्स बनाता है जिसकी वजह से टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंट मिल जाती है नेमेटोड से। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन है हमारे पास, द फाइन थ्रेड्स ऑफ डीएनए formed during DNA isolation are precipitates out after addition of chilled ethanol। बोल रहे हैं कि जो डीएनए के फाइन थ्रेड होते थे जब आप इसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हो तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। इट इज रिमूव फ्रॉम द सस्पेंशन यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड। अब इसे उस सस्पेंशन से अलग करना हो तो बताओ कौन से प्रोसेस की हेल्प से करेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एनिलीनिंग, स्पूलिंग, डीनेचुरेशन या फिर इल्यूशन। करेक्ट आंसर बताइएगा, किस प्रोसेस से इसको रिमूव करवाएंगे। गुड स्वास्तिक, कन्हैया, सौरभ, नरेश, स्नेहा, प्रत्यक्षा, मानसी, कन्हैया, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे करेक्ट हैं, लक्ष्य, सौरभ, मौनी, संध्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो। सेशन को लाइक कर दो भाई, जितने प्रेजेंट हैं उतने यहाँ लाइक्स नहीं है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछ के लाए जा रहे हैं। अब कल हम लेकर आएंगे यहाँ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो सेशन को लाइक करना तो भाई बनता ही है। गुड, मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। क्या कहलाता है ये प्रोसेस, ये प्रोसेस कहलाता है हमारा स्पूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज। बताओ भाई, सीवेज पे अगर एनाएरोबिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी गैस बनेगी। प्रोपेन बनेगा, मस्टर्ड गैस बनेगा, मार्श गैस बनेगा या फिर लाफिंग गैस बनेगा। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर करिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देख लो। ट्रीटमेंट करवा रहे हो सीवेज का, सीवेज पे एनाएरोबिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी से कौन सी गैस, प्रोपेन बनेगी यहाँ पर, यहाँ मस्टर्ड गैस बनेगा, मार्श गैस बनेगा या फिर लाफिंग गैस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर करिए। वेरी गुड स्वास्तिका, गूगल गेमिंग, गुड एलॉन मस्क, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं, सभी करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पे कौन सी बनेगी भाई, यहाँ पर बनेगी मार्श गैस। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करिएगा। द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व
यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ रीजन्स अलाउड करते हैं कि कहाँ तक ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है और कहाँ पर नहीं होगी। तो उसके अकॉर्डिंग है क्वेश्चन, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज परमिटेड इज नोन एज। ध्यान रखना, यहाँ कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं है, तो इसे क्या बोलोगे? कोर जोन बोलोगे, ट्रांजिशन जोन बोलोगे, बफर जोन बोलोगे, या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। वेरी गुड स्वास्तिका, एलॉन मस्क, नरेश, गुड साक्षी, सौरभ, अस्मिता, रिया, लता, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल करेक्ट। नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, बिल्कुल कोर रीजन क्या कहलाता है? कोर जोन कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम देख लो, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है आपको। डायग्राम में आपसे पूछ रहा है बताओ भाई y क्या है और x क्या है। देख लो ऑप्शन में क्या दे रखा है। ए में बोल रहे हैं स्क्यूटेलम है, रूट कैप y है। बी दे रखा है कोलियोराइजा एंड रेडिकल। सी है यहाँ एपिकोटाइल एंड रेडिकल। एक्स दे रखा है इन्होंने कोलियोराइजा और y है स्क्यूटेलम। करेक्ट आंसर कर दो, करेक्ट आंसर कर दो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास, यहां पर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। आंसर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। यहां आपको y पूछ रहा है, यहां आपको y पूछ रहा है और x पूछ रहा है। बताओ भाई, करेक्ट आंसर करना है। y और x क्या होगा? वेरी गुड लक्ष्मी, गुड मिताली, आंसर करना है बिल्कुल करेक्ट। ध्यान से देख लो, एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, यहां भी कैसे गलती कर सकते हैं आप लोग? बताओ भाई बताओ, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही। प्रमोद कुमार नायक बिल्कुल करेक्ट। यहां ध्यान से देखो तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स वाला कोलियोराइजा को, और वाई की अगर हम बात करें ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? स्क्यूटेलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास, बायोलिस्टिक्स इज सुटेबल फॉर। यहां बात करें बायोलिस्टिक या जीन गन हम बोलते हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर्स के लिए यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल के लिए यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद वेक्टर, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। करेक्ट आंसर करिएगा, करेक्ट आंसर करिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है आप सभी ने। यहाँ पे सेशन को लाइक कर दो भाई, जितने भी बच्चे देख रहे हैं उतने ही यहाँ लाइक्स नहीं है। सेशन को लाइक करेंगे सभी। ध्यान से देख लो, जीन गन की बात करें तो किस चीज के लिए सुटेबल है? बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं यहाँ। गुड सौम्या, स्वास्तिक, मोनी, प्रिंस, श्रुति, आस्था, वेरी गुड मानसी, सौरभ, देवांशी, बिल्कुल करेक्ट करण। मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप सब। तो यहाँ बात करें बायोलिस्टिक की तो ये काम आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आंसर करना है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है? इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है भाई? सेक्स डिटर्मिनेशन से। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर अपनी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई फीमेल है जो बार बार लड़कियों को ही जन्म देती है तो इस चीज के लिए उसे ब्लेम किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में किस वजह से होता है आपको वो बताना है। ऑप्शन दे रखा है ड्यू टू सम डिफेक्ट लाइक स्पर्मिया इन मैन। बी दे रखा है ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज एग। सी दे रखा है ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग, एंड डी है ड्यू टू सम डिफेक्ट इन वुमेन। बताओ भाई किस वजह से होगा? करेक्ट आंसर ए, बी, सी या डी? बिल्कुल करेक्ट। मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा। तो यहाँ बात करें ऐसा किस वजह से होता है, यहाँ डिपेंड करता है जेनेटिक मेकअप पे स्पर्म के, कि स्पर्म जो आया वो एक्स वाला आया या फिर स्पर्म वाई वाला आया, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगा कि कौन सा यहाँ चिल्ड्रन का सेक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर करना है। द रीजन फॉर अक्रेंस ऑफ
एंडेमिक स्पीशीज इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इज। आपको बताना है मेन रीजन क्या है यहाँ पर साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में एंडेमिक स्पीशीज से बात करें तो ऑप्शन क्या दे रखा है, दीज एंडेमिक स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम अदर रीजन्स, बी है कॉन्टिनेंटल सेपरेशन और ड्रिफ्ट, सी है एब्सेंस ऑफ टेरेस्ट्रियल रूट ऑफ दीज प्लेसेस, एंड ऑप्शन दे रखा है डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शंस देख लो। रीजन फॉर अकरेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इज। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट है। तो इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन है कॉन्टिनेंटल सेपरेशन और ड्रिफ्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। डायग्राम देख के बता दो भाई क्या है ये। डायग्राम आपके सामने है। नेम द टाइप ऑफ बायोरिएक्टर शोन इन बिलो डायग्राम। बताओ कौन सा बायोरिएक्टर है, सिंपल स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर है, एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर है, स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर है, या फिर ऑप्शन डी दे रखा है इन्होंने ए एंड सी। करेक्ट आंसर करना है। क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, बताइए भाई। डायग्राम है डायरेक्ट आपके सामने, करेक्ट आंसर करना है आपने। सेशन को लाइक कर दें जितने भी बच्चे हैं। वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए हैं और सबसे पहले यहाँ करेक्ट आंसर किया है नरेश ने। गुड नरेश, स्नेहा, प्रिंस, काफी बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। गुड अयान, अयान क्वेश्चन पढ़ लो भाई, आंसर गलत था। वेरी गुड, चलिए मैक्सिमम बच्चे करेक्ट बोल रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है सिंपल स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर का एग्जाम डायग्राम था और डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। क्वेश्चन नंबर 21, होप आप सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस। कितना पॉलन दे रहा है, जो 200 पॉलन ग्रेन बना रहा है। आपको बताना है कितनी यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी जो टोटल 200 पॉलन्स बना रहे हैं। ऑप्शन दे रखा है आपको 100, बी है यहाँ 50, सी है 150 एंड डी दे रखा है 200। करेक्ट आंसर करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 डायरेक्ट आंसर करना है। सबसे पहले करेक्ट आंसर आया यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर एलॉन मस्क का आंसर करेक्ट है। नरेश, मयंक, गुड जीत, और बच्चे बताइए। गुड अंजलि, स्नेहा, कुलराज, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पे बात करें कि अगर 200 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं तो कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी 50। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देख लो, ये आपको दे रखा है इन्होंने एज पायरामिड। पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी गिवन है, रिप्रोडक्टिव भी है एंड प्री रिप्रोडक्टिव भी है। तो आपको बताना है किस टाइप की ह्यूमन पॉपुलेशन को बता रहा है। स्टेबल पॉपुलेशन बता रहा है ये, बी दे रखा है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के बारे में है, सी है या एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, डी है यहाँ वेनिशिंग पॉपुलेशन। करेक्ट आंसर करिएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, आपको देख के पता लग जाना चाहिए किस टाइप की ह्यूमन पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट, मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही। प्रिंस, दिव्यांशी, आपका आंसर गलत है दिव्यांशी। मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। यहाँ देख के समझ आ रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव कैसा है, कम दिख रहा है यहाँ रिप्रोडक्टिव से, यानी कि ये कैसे पॉपुलेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारे सामने, ये बता रहा है डिक्लाइन पॉपुलेशन को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आंसर करना है इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम द गैमेटोसाइट डेवलप्स इन। आपको बताना है गैमेटोसाइट कहाँ डेवलप होते हैं अगर प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की बात करें। ऑप्शन दे रखा है WBC ऑफ ह्यूमन होस्ट, बी है यहाँ RBC ऑफ ह्यूमन होस्ट, सी है यहाँ प्लेटलेट्स एंड डी दे रखा है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर करिएगा। क्या आंसर होगा इसका करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 23 पे है हम, क्वेश्चन नंबर 23 पे है। करेक्ट आंसर करना है आपको। यहाँ पे बताना है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, गैमेटोसाइट्स कहाँ पर डेवलप होते हैं। बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड प्रिंस, कुलराज, लक्ष्मी, मयंक, गुलफाम,
बिल्कुल करेक्ट, मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। तो यहाँ बात करें गैमेटोसाइट डेवलप होते हैं आरबीसी ऑफ ह्यूमन होस्ट में। देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द की कंपोनेंट ऑफ अ पीसीआर। पीसीआर के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं इनमें से। ऑप्शन है आपके पास प्राइमर्स, बी दे रखा है टेक पॉलीमरेज, सी है यहाँ डीएनए टेम्पलेट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द की कंपोनेंट ऑफ पीसीआर। प्राइमर्स है, टैग पॉलीमरेज है, डीएनए टेम्पलेट है या फिर ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिएगा। बिल्कुल एक बच्चे का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करना है। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो यहाँ पे बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे। मुझे किसी का भी आंसर यहाँ गलत नहीं दिखा है, बस एक बच्चे को छोड़ के, अयान राणा। बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं आप सभी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पे बात करें पीसीआर के लिए तो ये सारे के सारे चाहिए ही चाहिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, द मोस्ट अबेंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन in making curd from milk and in production of antibiotics are once categorized as। आप यहाँ पे बात करें तो जो बैक्टीरिया लगते हैं मिल्क को कर्ड में बनवाने के लिए और एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराने के लिए, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आएंगे, आर्चे बैक्टीरिया की कैटेगरी में आएंगे, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में आएंगे या फिर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में आएंगे। बताइएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल सही आंसर करना है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज है, केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या फिर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। गुड, मेडिक अंकित का करेक्ट है, स्नेहा, साक्षी, सौरभ, मयंक। क्वेश्चन पढ़ लो, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, काफी बच्चों के करेक्ट है यहाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ ध्यान रखना है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक की बात करें या फिर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क की बात करें, यहाँ पर जो लगते हैं ये लगते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, आंसर करना है। क्वेश्चन है, मेंडल यूटिलाइज डैश इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल की बात करें तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल के यहाँ देखते हैं क्या उसने लॉजिकल अप्रोच लगाई थी, स्टैटिकली एनालिसिस किया था, लार्ज सैंपलिंग साइज था या फिर ऑल ऑफ दीज। और मेंडल की सक्सेस की बात करें तो बताओ इनमें से ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो मेंडल की सक्सेस को सपोर्ट कर रहे थे, जिसने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल सक्सेसफुल बनाया। देख लो भाई, स्टैटिकल एनालिसिस था, लार्ज सैंपल साइज था, लॉजिकल अप्रोच थी या फिर ऑल ऑफ दीज। गुड मिताली, गुड, मिताली का आंसर करेक्ट है। गुड संध्या, वेरी गुड। साक्षी, साक्षी आपका आंसर गलत है। करण, गुड। यहाँ पे बात करें, आप लोग कुछ करेक्ट आंसर कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ ध्यान रखना है, जब मेंडल की बात आएगी उसने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी, उसकी लॉजिकल अप्रोच भी थी, स्टैटिकली एनालिसिस भी किया था, लार्ज सैंपल साइज भी था, मैथमेटिक्स भी लगाई थी। तो ये सारी चीजें थी जो मिलकर मेंडल के एक्सपेरिमेंट को सक्सेस करती हैं। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन क्या है, द एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट, यानी कि एज पिरामिड बना रहे हैं और यहां पर इसके बेस की बात करें तो इसका बेस क्या है, काफी ब्रॉड है। तो बताओ ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ये हाई परसेंटेज ओल्ड इंडिविजुअल्स को इंडिकेट कर रहा है, लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स को बता रहा है, अस्टेबल पॉपुलेशन को बता रहा है या हायर परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल। क्वेश्चन है, ब्रॉड बेस किस चीज को इंडिकेट करेगा। किसी भी पॉपुलेशन पिरामिड में आप देख लो, एज पिरामिड में, तो अगर ये वाली कंडीशन है तो बताओ कौन सा फेज आता है। ये आता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। और यहाँ पे बात करें तो किसे रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल गुड, साक्षी, मौनी, अंकित, संध्या, कुलराज, लक्ष्मी, असद, गुड, गुलफाम, मोनी, प्रिंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो। गूगल गेमिंग, स्नेहा, प्रत्यक्षा, बिल्कुल करेक्ट, लक्ष्मी, दिव्यांशी, साक्षी,
एलॉन मस्क, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, हाई परसेंटेज बताएगा यंग इंडिविजुअल की। क्यों बता रहा है? क्योंकि यही जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है ये आगे जाके रिप्रोडक्टिव बनेगा, यानी कि यंग इंडिविजुअल्स काफी प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, ध्यान से पढ़ के आंसर करना, जल्दी में आंसर मत करना। क्वेश्चन है द रिंकल्ड फिनोटाइप, यहां बात करें रिंकल्ड फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, ऑफ अ पी सीड इज जेनेटिकली बेस्ड ऑन। बताना है कि रिंकल्ड फिनोटाइप अगर दिख रहा है तो जेनेटिकली किस पे बेस्ड होगा। दे रखा है ऑप्शन ए रिसेसिव ट्रेट की वजह से है, बी है होमोजाइगस ट्रेट की वजह से, सी है इट एक्सप्रेस्ड ओनली अंडर होमोजाइगस एलीलिक कंडीशन, एंड ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ दीज। ध्यान से पढ़ लेना, ऑप्शन सिमिलर है, यहाँ ऑप्शंस यहाँ सिमिलर है, ध्यान से पढ़ के आंसर करना। बिल्कुल करेक्ट। सेशन को लाइक कर दो, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को बताएंगे भाई कि डेली हम 11 बजे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और कल यहाँ पे काफी ज्यादा वॉचिंग होनी चाहिए। आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है आज जाके कि कल यहाँ हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। यहाँ कुलराज और साक्षी आपके आंसर गलत है। यहाँ पे ध्यान दें तो देखो, अगर रिंकल्ड फिनोटाइप है, हमें समझ आ रहा है रिसेसिव ट्रेट है, बिल्कुल तभी एक्सप्रेस हो रहा है। रिसेसिव कब एक्सप्रेस होता है? जब होमोजाइगस कंडीशन होगी, और ये होमोजाइगस एलीलिक कंडीशन की ही बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एनसीईआरटी से उठा रखा है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है कि इसे देखकर आपको किसका याद आ रहा है, कौन से ग्रुप ऑफ ड्रग्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कैनाबिनॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपोइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बारब्यूटेरेट्स हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। डायरेक्ट एनसीईआरटी है, यहाँ पर डायरेक्ट एनसीईआरटी है, काफी इजी क्वेश्चन है। आपको बस बताना है कि ये जो फिगर है, ये डायग्राम है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैनाबिनॉइड्स, ओपिड्स, बारब्यूटेरेट, या फिर ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर। वेरी गुड साक्षी, गुलफाम, प्रिंस, मौनी, जीत, नरेश, गुड साक्षी, स्नेहा, शिवाम, शिवानी, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल करेक्ट, गुड। एलॉन मस्क बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ कैनाबिनॉइड्स को। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, आंसर करिएगा। Which one of the following is not found in female gametophyte of an angiosperm? बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है। आपको बताना है कि फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें हम एंजियोस्पर्म की, तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन दे रखा है जंप पोर, बी है सिनर्जिड, सी है फिलीफॉर्म एपरेटस, डी दे रखा है सेंट्रल सेल। आंसर करिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है आपने। बताओ बताओ भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं मिलता है फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो। इन तीनों की बात करें तो ये मिलता है। जंपोर की बात करें तो ये तो एक्साइन पे प्रेजेंट होता था, पोलन ग्रेन की फीमेल गैमेटोफाइट में कहां से आ गया? बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, आंसर करना डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। यहाँ पे क्या दे रखा है? क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB जीन्स आर एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट? कौन से पेस्ट को कंट्रोल करते हैं ये जीन्स? बताओ। कॉटन बुलवॉर्म्स के लिए है, कॉर्न बॉर्डर के लिए है, यहाँ पोटैटो बेटल के लिए है, या फिर कॉर्न रूट वॉर्म के लिए है? करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, डायरेक्ट एनसीईआरटी है, यहां गलती नहीं हो सकती। बिल्कुल इतनी पकड़ होगी आप लोगों की कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यहां पे बात करें तो ये जो जीन्स है ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बुलवॉर्म्स को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहाँ काफी बच्चे रेगुलर हैं और अब उनकी परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होती नजर आ रही है। स्टार्टिंग में आंसर गलत होते थे, लेकिन अब पढ़ के आ रहे हो भाई सभी। लग रहा है ये आंसर देख के पता लगता है कि हाँ मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट में नजर आएगी ये मेहनत। बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी। तो आंसर करना, क्वेश्चन नंबर 32 है
क्वेश्चन क्या है, प्रमोटर इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच डज नॉट हेल्प। बताना है प्रमोटर जो पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, आपको बताना है इसमें से कौन सा काम वो नहीं करता या कौन से काम में वो हेल्प नहीं करता। ए दे रखा है इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, बी है एज अ बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड है ट्रांसफरिंग द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू एमआरएनए राइबोसोम फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस, ध्यान से देख लो, एंड ऑप्शन डी है यहाँ ए एंड बी। करेक्ट आंसर डज नॉट हेल्प, डज नॉट हेल्प, डज नॉट हेल्प। इसको ध्यान रख के आंसर करना, इसको क्वेश्चन को ध्यान रखना। प्रमोटर की बात कर रहे हैं, यहां पे आपको बताना है कौन सा काम नहीं करता। गुड मिताली, मानसी, गुड इलॉन मस्क, गुड अंकित, वेरी गुड, बहुत सही आंसर कर रहे हैं। गुड रमेश, स्नेहा, संध्या, मौनी, करण, बिल्कुल करेक्ट। प्रिंस, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो। तो यहां बात करें ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहां पे बात करें ट्रांसफरिंग एक्टिवेटेड अमीनो एसिड एमआरएनए राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये काम प्रमोटर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच। देख के बता दो भाई कौन सा गलत मैच है इसमें से। ए दे रखा है यीस्ट, इथेनॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, एंटीबायोटिक, कॉलीफॉर्म्स, विनेगर, मिथेनोजेंस, गोबर गैस। करेक्ट आंसर रॉन्गली मैच पूछ रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर जाओगे, बिल्कुल सही आंसर करेंगे सभी बच्चे यहाँ। और जितने हैं सेशन को लाइक कर देना, और कल के सेशन में यहाँ पर काफी ज्यादा बच्चे होने चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको बताना है अपने फ्रेंड्स को कि भाई यहाँ डायग्राम बेस्ड सेशन होगा तो सारे बिल्कुल प्रेजेंट हो। देखते हैं कल आप कितने यहाँ पे व्यूज बढ़वाते और कितने आपके साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी बेनिफिट करोगे। गुड, यहाँ करेक्ट आंसर है, सभी के करेक्ट है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, आंसर करना है ऑक्सीटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 2। आपको बताना है ऑक्सीटॉक्सिन जब बनता है प्रेगनेंसी के टाइम पे तो क्या करवाता है। ए दे रखा है इंड्यूस यूट्राइन कंट्रैक्शंस ड्यूरिंग पास्चुरेशंस, बी है इनिशिएट वेसोपेरिन सिक्रीशन, सी है असिस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, डी दे रखा है रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान देना ऑक्सीटॉक्सिन की बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कब बनता है। आंसर करिए, आंसर करिए, बिल्कुल करेक्ट। जीत, अवस्थी, वेरी गुड। संध्या, मयंक, गोस्वामी, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑक्सीटॉक्सिन बनता है ताकि यूट्राइन कंट्रैक्शंस जो है उसे इंड्यूस करा सके और बेबी की डिलीवरी इजीली हो सके। क्वेश्चन नंबर 35, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है और हमने कल किया है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। डायरेक्ट आंसर कर दो। पूछ रहे हैं सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम। ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन है, हार्ट फॉर्मेशन, अपीयरेंस ऑफ ईयर या फिर डिजिट फॉर्मेशन। आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हार्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, ध्यान से पढ़ना और आंसर करना। पूछ रहे हैं 36 में प्लेसेंटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसेस फॉलोइंग हार्मोन। बताओ प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन्स बनाती है। बिल्कुल सही। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, सभी ने आंसर करेक्ट किया है, क्वेश्चन रिपीट था, कल ही हुआ था शायद ये क्वेश्चन। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 36, आपको बताना है प्लेसेंटा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन कौन से हार्मोन्स बनाती है। क्या दे रखा है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, ह्यूमन प्लेसेंटा, प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बताइए प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन्स बनाती है। गुड अनुष्का, देवांशी, एलॉन मस्क, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। तो प्लेसेंटा की बात करें, प्लेसेंटा ये सारे के सारे हार्मोन्स बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, बताइएगा Which among these is terminal stage in पास्चुरेशन। पास्चुरेशन यानी कि बेबी की डिलीवरी के टाइम पे बिल्कुल टर्मिनल स्टेज कौन सी होगी। तो ऑप्शन है सेकेंडरी यूट्राइन कंट्रैक्शन,
बी है डिलीवरी ऑफ बेबी, सी है एक्सप्लोजन ऑफ प्लेसेंटा एंड डी दे रखा है नॉन ऑफ दीज। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 37 में करेक्ट आंसर मिलेगा आपको बिल्कुल। ऑप्शन देख लीजिए, सेकेंडरी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, डिलीवरी ऑफ बेबी है, एक्सप्लोजन ऑफ प्लेसेंटा। गुड मिताली, गुड स्नेहा, काफी बच्चों के करेक्ट हैं, बिल्कुल सही। गुड मयंक, अवस्थी करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। तो यहां पर बात करें टर्मिनल स्टेज पूछ रहा है, तो टर्मिनल स्टेज में क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि बेबी की डिलीवरी होने के बाद जो टर्मिनल स्टेज है वो है प्लेसेंटा का रिलीज होना। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 आंसर करना है। कोलोस्ट्रम के बारे में पूछ रहे हैं। ए दे रखा है कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज IgA फॉर बेबी, बी है डेवलप पैसिव इम्यूनिटी अपार्ट फ्रॉम सप्लाइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट, सी है इट इज द बेस्ट फॉर न्यूबॉर्न बेबी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का। कोई बात नहीं मोनी, इस तरीके के क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं आपकी लॉजिकल देखने के लिए कि किस तरह से आपका माइंड वर्क करता है। आंसर करिएगा इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 का। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा भाई। आज की क्लास में लिटरली अच्छा लग रहा है जब आप लोगों के आंसर करेक्ट हैं। और क्लास के लास्ट में आज सभी बच्चे बताएंगे कि 50 में से कितने करेक्ट होते हैं। यहाँ सिर्फ कुछ ही बच्चे बताते हैं और बाकी तो भाग ही जाते हैं। आपको करेक्ट बताना है। कितने बच्चे बताएंगे यहाँ आज क्लास में कि 50 में से कितनों के कितने सही हुए। गुड, यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। अ कपल वॉज अनसक्सेसफुल इन कंसीविंग अगेन आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड, देयर कंडीशन कुड बी। क्या बोलोगे ऐसी कंडीशन, यानी कि एक कपल है जिसका फर्स्ट बेबी हो चुका है लेकिन फर्स्ट बेबी के बाद सेकंड प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो पा रही है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, सूडो इनफर्टिलिटी कहलाएगी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, पीरियोडिक इनफर्टिलिटी या फिर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ध्यान रखिएगा। गुड, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक बार जो है प्रेगनेंसी हो चुकी है, सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या बोलोगे इसे, सूडो इनफर्टिलिटी, प्राइमरी, पीरियोडिक या फिर सेकेंडरी। ध्यान से। गुड मिताली, मिताली का आंसर करेक्ट है, मयंक का आंसर करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। गुड प्रिंस, प्रिंस का आंसर करेक्ट है। शिवानी वेरी गुड। आंसर काफी बच्चों के गलत गए इस क्वेश्चन पे, काफी बच्चों के आंसर गलत हैं। यहाँ पे बात करें तो ये क्या कहलाएगी भाई, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाएगी। एक बार जो है प्रेगनेंसी अटेन हो चुकी है, दूसरी बार होने में प्रॉब्लम आ रही है तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 काफी इजी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कंज्यूमिंग एंटीबायोटिक्स अननेसेसरली फॉर वायरल इन्फेक्शन कैन लीड टू। ये होता है ना कि अगर किसी को कोई भी इन्फेक्शन हुआ, ये नहीं पता करेंगे कि किस वजह से इन्फेक्शन है, बस वो जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो बोल देते हैं एंटीबायोटिक ले लो, हर चीज में एंटीबायोटिक ले लो, हर चीज में एंटीबायोटिक। तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी बताओ भाई, एंटीबायोटिक एडिक्शन कर देगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कर देगी, एंटीबायोटिक इंड्यूस ल्यूकीमिया या फिर नॉन ऑफ दिस। इन्फेक्शन क्या है, वायरल इन्फेक्शन, ले क्या रहे हो एंटीबायोटिक, तो क्या प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी, वायरल इन्फेक्शन है, ये तो ठीक होगा नहीं। बताओ बताओ बताओ। गुड स्नेहा, मौनी, गुड देवांशी, जीत पढ़ लो भाई, एडिक्शन हो जाएगा, लत लग जाएगी एंटीबायोटिक की। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही। एक तो डिजीज कौन सी हुई, इन्फेक्शन हुआ वायरल, ले रहे हो एंटीबायोटिक्स, तो क्या होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगी एंटीबायोटिक। और ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में जरूर सामने आएगी, जब जैसे छोटी छोटी जो बीमारियां हैं जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया,
तो ये चीजें कैसी होंगी, अब हर कोई एंटीबायोटिक ले रहा है तो आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि मैक्सिमम लोग जो हैं, जो हमारे पास अवेलेबल एंटीबायोटिक है, आने वाले टाइम में वो उससे रेजिस्टेंट हो चुके होंगे। तो अब ये जो बीमारियों की इस टाइम हमारे पास एंटीबायोटिक है, हम उस टाइम पीरियड में जाके वो काम नहीं करेंगे और हम किसी और एंटीबायोटिक की सर्च में लग जाएंगे सेम बीमारी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, Which one of the following is not observed in biodiversity hotspot? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ऑब्जर्व नहीं करी जाती बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में? तो आंसर करिएगा, एंडेमिनिज्म दे रखा है, एक्सेलरेटेड स्पीशीज लॉस है, लेसर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन या फिर स्पीशीज रिचनेस। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करना है। बताओ बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड अनीशा, वेरी गुड मिताली, गुड मयंक, बताइए बच्चे, गुड मॉर्निंग। काफी बच्चों के करेक्ट हैं। दिवांशी क्वेश्चन पढ़ लो, स्पीशीज रिचनेस। भाई अगर कोई भी हॉटस्पॉट बनाया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो स्पीशीज रिचनेस तो बढ़ेगी ना। नॉट ऑब्जर्व्ड की बात कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल कुछ बच्चों के आंसर करेक्ट हैं। यहां बात करें तो जब आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पे स्पीशीज का लॉस कैसे हो सकता है भाई? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय। यहाँ पे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है, जब बेबी के डिलीवरी का टाइम होता है तो वो जो सिग्नलिंग है वो ह्यूमन फीमेल में कहाँ से इंड्यूस होती है, कौन करवाता है? तो ए दे रखा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड, बी है रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन फ्रॉम पिट्यूटरी, सी है फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, एंड डी है डिफरेंशिएशन ऑफ मैमरी ग्लैंड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यानी कि फीटल को बॉडी से जो है रिलीज कराना है, डिलीवर कराना है, तो ह्यूमन फीमेल में ये काम जो है किसकी हेल्प से होता है? करेक्ट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। गुड नरेश, ध्यान से देखो, वो पूछ रहे हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। काफी बच्चों का करेक्ट है, मैक्सिमम गलत भी कर रहे हो आंसर, कुछ के करेक्ट हैं। यहां आप दो ऑप्शन के साथ जा सकते हो भाई। एक तो यहां पर अगर बात की जाए ये सिग्नल कौन इंड्यूस करवाता है, तो जब आप आंसर करोगे कि फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा जो है सिग्नलिंग भेजते हैं फीमेल की पिट्यूटरी के पास। फीमेल की पिट्यूटरी के पास सिग्नल जाने के बाद क्या रिलीज होता है? ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी है यहाँ? मदर की पिट्यूटरी से, तब जाके फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। बता दो भाई, डायग्राम देख के बता दो, विच सेल्यूलर प्रोसेस इज शोन बिलो। कौन सा प्रोसेस है यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है? क्या ये डीएनए रेप्लिकेशन है? ट्रांसलेशन में इनिशिएशन प्रोसेस है? सी दे रखा है ट्रांसलेशन में इलोंगेशन प्रोसेस है? डी दे रखा है ट्रांसलेशन में टर्मिनेशन प्रोसेस है? ध्यान से देखो, एमआरएनए का स्ट्रैंड है, राइबोसोम लगा हुआ है, टीआरएनए आ रहा है अमीनो एसिड लेके, अमीनो एसिड के आपस में बॉन्ड बनता जा रहा है, चेन तैयार हो रही है, और यहां से जो रिलीज हो रहा है वो दूसरे टीआरएनए रिलीज हो रहे हैं। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट? करेक्ट आंसर बताइएगा। रेप्लिकेशन बता रहा है, ट्रांसलेशन में इनिशिएशन बता रहा है, ट्रांसलेशन में इलोंगेशन बता रहा है, या ट्रांसलेशन में टर्मिनेशन बता रहा है? गुड मयंक, गुड करण, वेरी गुड रिया, मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही। तो ये आपको बता रहा है ट्रांसलेशन में इलोंगेशन प्रोसेस, जहां आपको ये चेन बनती नजर आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। ध्यान से पढ़ के आंसर करना। क्या है? एवरी एंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्ट ऑफ डैश लेंथ ऑफ डीएनए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डैश लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो बताओ यहाँ पे हाफ लेंथ ऑफ डीएनए आएगा, एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए आएगा, 1/4 लेंथ ऑफ डीएनए आएगा, या नन ऑफ दिस? एनसीईआरटी की है, सीधी सी लाइन उठा के दे रखी है और इतनी इजी है कि आप लोग नहीं सोच सकते थे कि इस पे भी क्वेश्चन बनेगा, और इन्होंने इस पे भी क्वेश्चन बना दिया।
इसका भी आंसर करना है। बताओ भाई, यहाँ पे किसकी बात करें? एवरी एंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्ट ऑफ डैश लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस फॉर फाइंडिंग द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड आस्था, गुड नरेश, काफी बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पे बात करें तो एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, आईपीएम की फुल फॉर्म बताओ। बताओ भाई क्या बोलेंगे? आईपीएम इंटीग्रेटेड प्लॉट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैकेनिज्म, इंटीग्रल पेस्ट मॉडल। करेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर करिएगा भाई, डायरेक्ट आंसर करना है आपको सभी को इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट। सेशन को लाइक कर देंगे जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और मुझे सारे बता के जाएंगे कि आज 50 में से कितनों ने कितने करेक्ट करे। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 45 का आईपीएम किसे बताता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये बताता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है? What does the filiform apparatus do at the entrance of ovule? सीधा सीधा filiform apparatus का काम पूछ रहे हैं। क्या काम करता है filiform apparatus? It helps in the entry of pollen tube into synergid. B है prevent entry of more than one pollen tube into the embryo sac. C है bring about opening of pollen tube. D दे रखा है guide pollen tube from synergid to egg. करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर करना है। फिलिफॉर्म एपरेटस का काम पूछ रहे हैं। हेल्प इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड, प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक, ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ पॉलन ट्यूब, गाइड पॉलन ट्यूब फ्रॉम अ सिनर्जिड एग। बिल्कुल स्नेहा, वेरी गुड। अंकित गुड, मिताली शर्मा वेरी गुड। डी लग रहा है। अच्छा, देखते हैं क्या लगेगा इसका करेक्ट आंसर। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो भाई, क्या करता है? हेल्प इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड, हेल्प कराता है। पॉलन ट्यूब को आप बोल सकते हो, दोनों ही हो सकते हैं, ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन ए और डी दोनों हो सकते हैं। गाइड भी करता है पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड से एग में जाने में। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखो 46 दे रखा है, ऑप्शन ए होगा या डी होगा? ध्यान से पढ़ लो। ऑप्शन डी दे रखा है गाइड करता है पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड में, सिनर्जिड से एग सेल में जाने पे। पर जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करता है, पॉलन ट्यूब के एंट्री होते के साथ ही सिनर्जिड में क्या रिलीज हो जाते हैं? मेल गैमेट। तो ये आगे का काम इसको गाइड नहीं करना पड़ता, इसे गाइड करनी होती है सिर्फ पॉलन ट्यूब, कि पॉलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड तक आ जाए। वहां पॉलन ट्यूब बस्ट होती है, उसके बाद जो है मेल गैमेट रिलीज होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था इसका। बताओ भाई 47, ध्यान से आंसर किया करो। आ जाओ आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, डी और ए में खेलना बंद कर दो। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल? इनमें से ऐसा कौन सा है जिसकी जरूरत नहीं है अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है? दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, डीएनए लाइगेज, डीएनए फ्रेगमेंट, एंड डी दे रखा है ई कोलाई। क्वेश्चन पढ़ना, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। बताओ कौन सा नहीं चाहिए? गुड इतिका, वेरी गुड। रिया, मिताली, देवांशी, देवांशी क्वेश्चन पढ़ लो। करेक्ट आंसर है, काफी बच्चों के करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पर हमें क्या कराना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल प्रिपेयर करवाना है। तो प्रिपेयर करवाने में ये तीनों चीजें लगती हैं, लेकिन ई कोलाई की जरूरत नहीं है प्रिपरेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। कैरियोटाइप बताना है आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कंडीशन है XO45 होगा, बी दे रखा है XX46, सी है XXY47 एंड डी है XYY47। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं फीमेल वाले डेवलप हो जाते हैं। गायनेकोमस्टिया भी जो है इसी का ही एक सिम्टम्स आता है। बताइएगा करेक्ट कैरियोटाइप क्या होगा? गुड, मोनू कुमार का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और बच्चे बताइए
प्रमोद वेरी गुड, गोस्वामी करेक्ट, सौरभ आंसर गलत है, स्मिता, शिवानी, अनन्या, स्नेहा, अनीश, करण करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, XXY 47 जो है इसे रिप्रेजेंट करेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 49 करेक्ट आंसर करेंगे, एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन है टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम, यानी कि यहाँ टाइम लैग बताना है कि इन्फेक्शन होने से लेके एड्स के सिम्टम के बीच में कितना टाइम लैग हो सकता है। क्या दे रखे हैं? 5 से 10 दिन का डिफरेंस होगा, 6 से 11 दिन, 5 से 20 ईयर, या फिर फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स। इन्फेक्शन होने से लेके एड्स के सिम्टम आने तक का टाइम पीरियड बताओ भाई। काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से, बिल्कुल करेक्ट आंसर करा है अस्मिता, अवस्थी, लक्ष्य गुड, आयुष तिवारी गुड, अयान बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। अच्छा, यहां पर भी आपको कंफ्यूजन है। यहां पे बात करें तो यहां पे टाइम लैग काफी ज्यादा आ सकता है इन्फेक्शन और एड्स के सिम्टम के बीच में, ये कुछ महीनों से लेके कई सालों तक का भी हो सकता है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, डायरेक्ट एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन क्या है? एसिड इन स्टमक एंड सलाइवा इन माउथ इज, आपको बताना है ये किस टाइप की इम्यूनिटी के बैरियर है, फिजिकल है, सेल्यूलर है, फिजियोलॉजिकल है, या साइटोकाइनिन इम्यूनिटी बैरियर। करेक्ट आंसर करिएगा। एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आईज, ये सब किस कैटेगरी में आता है? फिजिकल है, सेल्यूलर है, फिजियोलॉजिकल है, साइटोकाइन है। करेक्ट आंसर करिएगा। क्वेश्चन 50 है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे आप सभी इसका, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो भाई। यहाँ पे एक बच्चे का आंसर गलत गया, मेरा नाम अनुष्का है। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होती है। कल आपसे मिलेंगे 11 बजे। यहाँ सारे के सारे क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड लाएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस क्लियर हुए हो, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। यहाँ आपको फ्री और पेड बैचेस दोनों मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, गोकुल विद गोकुल छाबड़ा के नाम से। यहाँ पर डेली आपको लाइव क्लासेस का अपडेट और आपके एग्जाम से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। और 6397662212 पे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट ले सकते हैं। और अब यहाँ जितने बच्चे प्रेजेंट थे बताना शुरू कर दो भाई, कितनों ने कितने करेक्ट करे, 50 में से कितने आंसर करेक्ट हुए? वेरी गुड अस्मिता, गुड अंकित, स्नेहा गुड, लक्ष्मी वेरी गुड, रिया, स्नेहा और मेहनत करनी है भाई, इतना स्कोर है और अच्छा हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट। तो ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना। और जो बच्चे पूछ रहे थे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करना है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। यहाँ पर जब आप जाएंगे, आपको यहाँ ओपन करते स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में जब आप जाएंगे, यहाँ आपको फ्री कंटेंट करके कॉलम मिलेगा, जहाँ आपको सिर्फ ₹1 का कोर्स परचेज करना है। और इसके बाद आपको यहाँ डेली लाइव क्लासेस की पीडीएफ जो है मिलनी शुरू हो जाएगी। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों के बिल्कुल करेक्ट है। गुड मयंक, स्टार्टिंग से रहा करो क्लास में ताकि 50 अटेम्प्ट कर सको।